पर्याय में मलिनता अनादि काल से है। द्रव्य स्वभाव में मलिनता नहीं है। मलिनता केवल पर्याय में है और वो भी आज की नहीं है, अनादि काल की है। और द्रव्य स्वभाव मलिन नहीं हुआ, उसमें अपवित्रता विकारीपन अपने स्वभाव में नहीं है। पर्याय में मलिनता है। और पर्याय में मलिनता भी कैसी है तो कहते हैं अनादि काल की है। जन्मों जन्मों से मलिनता पर्याय में राग द्वेष कसाय चल रही है, लेकिन उन राग द्वेष का प्रवेश अपने चैतन्य स्वभाव में नहीं हुआ। अपना आत्मा कभी रागी देशी नहीं हुआ। एक समय की पर्याय में तो विकार हुआ, लेकिन मैं स्वयं विकारी नहीं हो गया। ये अलग बात है कि पर्याय में विकार देखकर पूरे द्रव्य को विकारी कहना, ये व्यवहार नए का कथन है। समझ में आया ना? लोक में भी ऐसा होता है ना, एक अंश को देखकर उसमें पूरा आरोप कर देते हैं, है ना। जैसे सम्यक दृष्टि जीव, तो सम्यक दृष्टि जीव तो श्रद्धा गुण की एक पर्याय का नाम सम्यक दर्शन है, लेकिन पूरा जीव ही सम्यक दृष्टि कहलाता है। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीव भी क्या है, एक मिथ्यात्व की पर्याय है और उससे पूरे जीव का अब वो कहना। तो मैं विकारी नहीं हूँ वास्तव में, मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ। विकार तो एक समय की पर्याय का विकार है जो मेरे स्वभाव में प्रवेश ही नहीं करता। ठीक है, तो फिर क्या है कि साहब ऐसी वस्तु की व्यवस्था है, पर्याय में मलिनता है और स्वभाव शुद्ध है। और मज़ेदार बात है, पर्याय की मलिनता का दूर होने का कारण स्वभाव की दृष्टि है। पर्याय की मलिनता के लिए पर्याय में कुछ नहीं करना। पर्याय की मलिनता को अलग करने के लिए, नाश करने के लिए मैं द्रव्य स्वभाव से आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, सदाकाल त्रिकाल चैतन्य वस्तु हूँ, मेरे में राग द्वेष नहीं है, ऐसा स्वीकार करे तो पर्याय की मलिनता चली जाए। लेकिन अपन पर्याय की मलिनता को पर्याय में ही कुछ हेर फेर करके दूर करना चाहते हैं। आया समझ में? जैसे हमें मोह राग द्वेष के परिणाम है, तो हमें क्या लगता है कि ये मोह राग द्वेष के परिणाम कैसे मिटेंगे? अपन को लगता है जिसके कारण हुए, अगर वो कारण हटा दो तो मिट जाएंगे। तो कैसे हुए मोह राग द्वेष परिणाम? अपने दिमाग में ये राग द्वेष कैसे हो रहा, कसाय क्यों हो रही? तो अपने को लगता है ये घर गृहस्थी के कारण राग द्वेष होते हैं, व्यापार करने के कारण राग द्वेष होते हैं, पत्नी बच्चे मकान दुकान के कारण राग द्वेष होते हैं। तो एक सीधा सा अज्ञानी जीव को ये लगता है कि इनको हटा दो तो राग द्वेष मिट जाएंगे। सीधा खड़े थे, सामान्य बात है बिल्कुल। कभी अपन भी व्यवहार में कहते अगर मैंने शादी नहीं करी होती तो बहुत बढ़िया हो जाता, कोई झंझट नहीं होती, फिर राग द्वेष कहाँ होते, कसाय के। तो फिर ऐसा लगता है ना। लेकिन ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति जो बन गए, जिनकी पत्नी बच्चे मकान दुकान नहीं, वे तो अपने से भी ज़्यादा राग द्वेष करते हैं, कसाय करते बहुत। अगर कसाय परद्रव्य के कारण ही हो तो ऐसा माना जाए कि चलो भाई परद्रव्य को हटा दो तो कसाय मिट जाएगी। लेकिन परद्रव्य के कारण कसाय नहीं होती, परद्रव्य के कारण कसाय होती है, ये मानना मिथ्यात्व है। और ये अपन अंदर खाने मानते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम संयोगों स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार वाले नहीं होते तो हम कसाय होती नहीं। भाई हमारे बाल बच्चे नहीं होते तो हम कमाने की झंझट में क्यों पड़ते? ये सब अपने को अंदर से लगता है, वस्तु स्वरूप ऐसा है नहीं वास्तव में। हम अगर कमाने में नहीं लगते तो अपन आश्रम बनाने में लगते, लेकिन अपन कुछ ना कुछ लगे रहते। कितने संत साधु अपन रोज़ देखते ही हैं, आँखों की प्रत्यक्ष बात है, कोई हवा की बात नहीं है, जिनने घर गृहस्थी छोड़ दी, त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी संत साधु बन गए, लेकिन उन्हें समाज की चिंता सता रही है, आश्रम बनाने हैं, राजनीति करनी है क्या क्या नहीं करते वे लोग। तो उनके राग द्वेष तो मिट जाने चाहिए, लेकिन राग द्वेष नहीं मिटते उनके भी, क्योंकि राग द्वेष मिटने का कारण कोई परद्रव्य नहीं है और ना परद्रव्य राग द्वेष होने का कारण है। राग द्वेष होने का जो असली कारण है वो तो अपने आत्म स्वभाव को भूलना, अपने को आत्मा नहीं मानना, शरीर संयोग वाला मानना
और फिर एक परद्रव्य में अपनापन करना, इसके कारण ये राग द्वेष कसाएँ होती हैं। अगर अपन अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को पहचाने, अपने द्रव्य स्वभाव शुद्ध स्वभाव को पहचाने और राग आदि से भिन्न में चैतन्य तत्व हूँ ऐसा स्वीकार करे और उस चैतन्य की अनुभूति करे, तो ये राग द्वेष मिटते हैं, कसाय मिटती है। यही कसाय को मिटाने का उपाय है। अपन के अंदर जो कर्तृत्व का भूत चढ़ा हुआ है, अपन को लगता है कि अगर अपने पास अच्छा पैसा आ जाए 10-20 करोड़ रुपए, सामान्य आदमी की सोच है ये 10-20-50 करोड़ रुपये आ जाए, बढ़िया अपना एक अच्छा बंगला बन जाए, अच्छा गाड़ी हो, अच्छा कार बंगला रखा हो, बढ़िया एकदम व्यवस्थित, फिर अपन शांति से रहेंगे, फिर अपन कुछ नहीं करेंगे, फिर आराम करेंगे, बढ़िया बढ़िया अच्छा बढ़िया भोजन करेंगे, बढ़िया आराम करेंगे, बढ़िया ये आपको लगता है ऐसा? ये सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। जिनके पास 20-30-50 करोड़ हो जाते हैं वे ऐसी शांति से नहीं बैठते, क्योंकि वो कर्तृत्व बैठने नहीं देता। वो कहता है 50 करोड़ को 100 करोड़ बनाओ, 100 करोड़ को 200 करोड़ बनाओ, और एक बार 100 करोड़ के 200 करोड़ करना आ गया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो जिंदगी बिल्कुल बर्बाद ही हो जानी है। तो सोचो बात, ये तो प्रत्यक्ष बात है ना। ये मुंगेरी लाल के जो सपने देखने से कोई फायदा थोड़ी है, कुछ नहीं होता। ये आज अपने को लगता है सब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं फिर अपन शांति से, आज तक कोई पति पत्नी शांति से बैठ ही नहीं पाए, क्योंकि शांति से पति पत्नी है इसलिए नहीं बैठ पाते, ऐसा नहीं है। हम शांति से इसलिए नहीं बैठ पाते कि हमारे ऊपर जिम्मेदारियां, ऐसा नहीं है। हम आपसे सारी जिम्मेदारियां हटा देते हैं तो भी आप शांति से नहीं बैठोगे, क्योंकि शांति से बैठने के लिए जिस आत्मा का अनुभव चाहिए, जिस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की श्रद्धा चाहिए, वो तो हमारे पास है ही नहीं। और जब आत्मा की श्रद्धा नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं, आत्मा की लीनता नहीं, तो हम शांति से बैठ ही नहीं सकते। अगर हम जंगल में भी जाएंगे ना, जंगल में जहाँ कोई नहीं मिलेगा, तो वहाँ तो शांति से बैठ जाएगा नहीं, वहाँ पशु पक्षियों से बात करने लग जाएंगे, वहाँ झोपड़ी बनाने लग जाएंगे, ताना बाना बुनने लग जाएंगे, व्यवस्था करने लग जाएंगे कि साहब क्या। अरे भैया, शांति तो आत्मा में है, और आत्मा में जावे, आत्मा का आश्रय लेवे तो शांति आवे। मैं पति पत्नी हो गए इसलिए शांति हो गई, सब बिल्कुल नहीं है। उल्टा पति पत्नी नहीं होते तो और ज़्यादा शांत होते। पति पत्नी हो तो कम से कम घर की बात घर में रहती है। जिनकी पत्नी नहीं है, जिनके पति नहीं है, जिनके घर गृहस्थी नहीं है, ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति बन गए, वे तो और ज़्यादा परेशान दिखते हैं अगर मिथ्या दृष्टि है तो। सम्यक दृष्टि तो चाहे देखो, और रही बात सम्यक दृष्टि की, तो सम्यक दृष्टि तो चाहे गृहस्थ हो और चाहे सन्यासी हो, चाहे साधु हो, चाहे त्यागी हो, सम्यक दृष्टि तो सदा काल ही शांत है, सुखी है। और मिथ्या दृष्टि चाहे साधु बन जाए, चाहे गृहस्थी बसा ले, चाहे नहीं बसावे, चाहे ब्रह्मचारी बन जाए, उसके शांति आ ही नहीं सकती। आया समझ में? शांति का कारण कोई परद्रव्य नहीं है। ये अंदर बैठा लो अपने दिमाग में, ऐसी श्रद्धा बसा लो कि ये सारा जगत मेरे अनुकूल परिणमन कर जाए, सब कुछ मेरे अनुकूल। तुमने एक फिल्म देखी होगी, एक फिल्म आई थी बहुत पहले, अब तो मुझे नाम वाम तो ज़्यादा ध्यान नहीं। उसकी दो पत्नी नहीं होती, पत्नी तो एक ही होती है ना, लेकिन उसकी पत्नी को करोड़पति बनने के सपने होते हैं। हाँ, करोड़पति बनना है उसे तो अरबपति बनना है। अब उसे ना पति अच्छा लगता है, ना माँ बाप, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। वो तो कहती पैसा हो तो सब अच्छा है। तो एक लड़की बहुत अरबपति की होती है, और वो उसका पति उसके यहाँ नौकरी करता है, उसके ऑफिस में, उसके बाप के यहाँ। तो वो उसके करोड़पति की लड़की को ये पसंद आ जाता है, कौन? जिसका ये पति है। तो वो इसको पसंद आया, तो उसको पता चलता है तो शादीशुदा है तो उसको ये भी पता चलता है कि इसकी पत्नी लालची बहुत है। तो वो उसके पास जाती तो कहती तुम्हारा पति बेचोगी? तो वो एकदम कहती क्या, मेरा पति कितने का लोगी? क्या जितने तुम मांगोगी। तो समझ आए, तो वो 2-4 करोड़ रुपये मांग लेती है और कहती ठीक है, आज से मेरा पति तुम्हारा।
वो बड़ी खुश रहती है। और अपने पति से कहती देखो क्या फ़र्क पड़ता है, तुम उसके पास रहो मेरे पास रहो, क्या फ़र्क पड़ता है, देखो पैसा आ गया ना तो मैं कार दिलवाऊंगी, मैं तुम्हें ये दिलवाऊंगी समझ में आएगी ना। अच्छा अपना घर बनाएंगे कि तो वो कहते कि बच्चे कहते बच्चों क्या है, उनको अच्छी स्कूल में पढ़ाएंगे बढ़िया, और एकदम वो अच्छे अच्छे बढ़िया लग्जरी ज़िंदगी अपनी बना लेती है। लेकिन उसी फिल्म में क्या दिखाया कि वो जब ये सब बन जाता है तो उसके जीवन में शांति नहीं आती, और माँ अशांति आने लगती, और तकलीफ होने लगती, इतनी तकलीफ बढ़ जाती है उसकी कि अंतगतवा उसके वो पैर पकड़ती है कि तुम अपना सब वापस ले लो और मेरा पति मुझे दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, समझ में आया, कुछ नहीं चाहिए मुझे। फिर वो कहते क्यों, कि भैया लगता है ये सब कल्पना करने से, ये अपने को कल्पना होती है, लेकिन वास्तव में जो जो तुम्हारे अनुकूल परिणमन होता जाएगा उससे शांति वांति नहीं आती है, उल्टा ज़्यादा अनुकूल परिणमन हो जाए तो जीव को अशांति बढ़ जाए। क्यों, क्योंकि कुछ करने के लिए बचता नहीं, कुछ ध्येय कुछ उद्देश्य बचता नहीं, करे तो करे क्या, परेशान होता रहता है कि अब सब कुछ हो गया अब क्या करूं। क्योंकि शांति से बैठने के लिए आत्मा की दृष्टि चाहिए। तो इतनी बात क्लियर हो गई। आचार्य कहते हैं कि पर्याय में मलिनता है। काय में मलिनता है? पर्याय में मलिनता का अर्थ समझ लो अच्छे से। कभी भी पर्याय में मलिनता बोली जाए तो उसका अर्थ लगाया करो मेरे में नहीं है। पर्याय मेरे में नहीं है, मैं पर्याय से भिन्न तत्व हूँ। क्योंकि पर्याय तो एक समय में उत्पन्न होती है और अगले समय में नष्ट हो जाती है, मैं पर्याय हूँ ही नहीं। क्योंकि अगर मैं पर्याय हूँ तो फिर मुझे भी नष्ट होना पड़ेगा, जबकि मैं तो बना रहता हूँ। राग देश बदलते हैं, कसाय बदलती, मेरा क्या होता है? इसका मतलब जो बदलता है वो मैं हूँ ही नहीं। लोग कहते हैं पर्याय काय में से आई, द्रव्य में से आई। सुनिए ना ये बात, तो पर्याय काय में से आई, तो भाई द्रव्य में आई तो द्रव्य का अंश हुआ कि नहीं हुआ? द्रव्य हुआ अंशी। भाई गुण पर्याय द्रव्यम, द्रव्य क्या है? गुण और पर्यायों का समूह है कि बिल्कुल ठीक है। तो साहब पर्याय अंश हुई और द्रव्य अंशी हुआ, समझ में आया ना। ऐसा होने पर भी बात ठीक है, लॉजिकल लगाओ तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही व्यवस्था है। ऐसा होने पर भी पर्याय में कभी द्रव्य का अंश नहीं आता। क्या समझो उसको गहराई से। ऐसा होने पर भी द्रव्य का अंश पर्याय में नहीं आता कि अगर द्रव्य का अंश पर्याय में आए तो एक समय तो फिर ऐसा आएगा कि अंश आते आते द्रव्य नष्ट हो जाए। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? यहाँ पकड़ में आया? ऐसी व्यवस्था है। पर्याय इसमें से अनंत काल से निकल रही है, द्रव्य में से पर्याय। ऐसा होने पर भी द्रव्य का रंच मात्र भी उसकी सत्ता का कोई नुकसान नहीं होता। द्रव्य अगर मान के चलो 1 किलो का था तो अनंत काल बाद भी 1 किलो का रहेगा, चाहे उसमें से कितनी पर्याय निकल जाए। ये उस द्रव्य की विशेषता है, समझ में आया? तो ऐसा मैं द्रव्य हूँ, तो भाई पर्याय में मलिनता है मुझे पता है, लेकिन मैं पर्याय नहीं हूँ। तो जब पर्याय में नहीं हूँ तो पर्याय की मलिनता भी मेरा स्वरूप नहीं है। तो फिर साहब ये पर्याय की मलिनता भी जब तक है जब तक पर्याय की दृष्टि है। पर्याय की दृष्टि हटी तो पर्याय की मलिनता गई। गजब गजब की बात है, अद्भुत विज्ञान है, अद्भुत स्वरूप वस्तु का, अद्भुत। जैसे चूना और हल्दी मिलाओ तो कौन सा रंग बनता है? लाल क्यों बनता है भाई? लाल तो बनना ही नहीं चाहिए। चूना पीला सफ़ेद, हल्दी पीली और रंग तीसरा लाल है। देखा है बनते हुए? देखा है कि नहीं देखा? कैसे देखा? कब देखा? कई दफ़े बना के देखा। समझ में आया कि नहीं आया? और कभी कभी नहीं देखना हो तो जब हाथ कट जाता है तो पहले चूना और हल्दी लगाते थे, तो लगाओ तो लाल हो जाता है। समझ में आया? तो श्री गुरु कहते हैं कि चूना और हल्दी से रंग लाल कि स्वरूप है ऐसा, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। ऐसे ही द्रव्य की दृष्टि करो और पर्याय में मलिनता दूर करो।